अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ ईरान से युद्ध में लगातार पटकनी खा रहे हैं, तो वहीं अब अपने ही देश में इस युद्ध को लेकर राजनीतिक हमलों का भी सामना करने लगे हैं। और ये हमला ऐसा है कि ट्रंप एक बार को ईरान से हार भले बर्दाश्त कर जाए, लेकिन अपने देश में हुई हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पूरी खबर की आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने मंगलवार को ईरान युद्ध के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए संसद के ऊपरी सदन यानी कि सीनेट में 1.15 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक रक्षा नीति बिल को रोक दिया। डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस की स्वीकृति के बिना युद्ध छेड़ने और अमेरिकी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेजने पर आपत्ति जताई। न्यूयॉर्क के सीनेटर और सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने कहा कि ट्रंप ने ये युद्ध बिना स्वीकृति, बिना किसी रणनीति और उससे निकलने की योजना के बिना शुरू किया है। सीनेट में अपने संबोधन में उन्होंने ऐलान किया कि वे इसके खिलाफ मतदान करेंगे। सालाना रक्षा बिल राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम सदन में पारित नहीं हो सका। हालांकि मतदान की प्रक्रिया में इस बिल के पक्ष में ज़्यादा वोट यानी कि 50 इनके सहमत में पड़े और 46 इनके विपरीत पड़े, लेकिन 100 सदस्यीय सीनेट में बिल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी 60 वोट नहीं मिल पाया, जिस वजह से ये बिल पारित नहीं हुआ। सदन में सभी डेमोक्रेटिक्स ने पार्टी लाइन के अनुसार मतदान किया, जबकि जॉन थ्यून को छोड़कर ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के भी सदस्यों ने पक्ष में वोट किए। साउथ डेकोटा से रिपब्लिकन सीनेट थ्यून ने बिल के खिलाफ में मतदान किया। पहले से माना जा रहा था कि बिल के आगे बढ़ने की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेट्स को इस बात की चिंता है कि अगर पेंटागन के इस बजट को स्वीकृति दी जाती है तो इसे ईरान के खिलाफ युद्ध की मंजूरी के तौर पर देखा जाएगा। वहीं रक्षा बजट की राह में अड़ंगा ऐसे समय लगा है जब पश्चिम एशिया में युद्ध फिर से शुरू हुए हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी दोबारा शुरू की है, इसके साथ ही हमले भी किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि दिन के उजाले में ईरान के तटीय सैन्य ठिकानों पर 90 मिनट तक लगातार बमबारी की गई। बताते चले कि हाल ही के दिनों में अमेरिका केवल रात में हमले करता था, लेकिन बुधवार को पहली बार ऐसा हुआ कि दिन में भी हमले किए गए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित ग्रेटर टूनव आइलैंड पर ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम और क्रूज मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी शहर शाबार और बामपुर के सैन्य बेस पर भी हमले किए गए। वहां पर कुल 13 अमेरिकी मिसाइल गिरने की खबरें भी सामने आई। इन हमलों को लेकर ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में हुए अमेरिकी हमले में 7 ईरानी सैनिकों सहित 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 260 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिका के मित्र देशों पर एक साथ मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन दागे। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए। ईरान के मिसाइल हमले में कुवैती नौसेना के एक जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और 4 सैनिक घायल हुए, जबकि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय पर भीषण हवाई हमले किए गए, जिसके बाद पूरे बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए। बहरीन सेना ने कई ड्रोन मार गिराने के दावे किए हैं। वहीं जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी हवाई सीमा में घुस रही 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराने का दावा किया। ईरान अमेरिका में एक बार फिर से शुरू हुए युद्ध के नए दौर ने दुनिया को मुश्किलों में फिर से डाल दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के सभी बंदरगाहों और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर आधिकारिक रूप से कड़ा समुद्री पहरा यानी कि नेवल ब्लॉकेड लागू कर दिया है, जिसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में वो पूरे मिडिल ईस्ट से होने वाली कच्चे तेल और ऊर्जा निर्यात को पूरी तरीके से रोक देंगे। वहीं यूरोपीय एविएशन अथॉरिटी ने तनाव को देखते हुए सभी नागरिक एयरलाइंस को पूरी तरीके से पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी के क्षेत्र से ऊपर से उड़ान ना भरने की सख्त चेतावनी दी है। युद्ध तेज होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है। पिछले महीने जहां कच्चे तेल की वैश्विक बाजार में कीमत 70 अमेरिकी डॉलर के आसपास आ गई थी, तो वहीं युद्ध शुरू होने के बाद ये बढ़कर 80 डॉलर के पास पहुंच गई है, जिससे दुनिया में महंगाई ने लोगों की चिंताएं फिर से बढ़ानी शुरू कर दी है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।